नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगमोहन जोगी। दोस्तों, आप मोहन एजुकेशन ग्रुप के चैनल पर पढ़ रहे हो। दोस्तों हमने कल के वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता, नगर नियोजन और उससे प्राप्त अवशेषों के बारे में पढ़ा था। आज दोस्तों हम मोहनजोदड़ो के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। दोस्तों मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहा जाता है। इसके अन्य नाम भी हैं अन्य नाम है सिंध का बाग, माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, माउंट ऑफ डेड, प्रेतों का टीला। मोहनजोदड़ो को प्रेतों का टीला, मृतकों का टीला। मृतों का टीला या मृतों का टीला, भूतों का टीला या सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। स्थिति की बात करें मोहनजोदड़ो की, तो इसकी स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत, हमने पढ़ा था जो हड़प्पा था वो किस में था पंजाब प्रांत में था। लेकिन जबकि जो सिंध, जो मोहनजोदड़ो है किस में है? सिंध प्रांत में है। और कौन सा जिला है पाकिस्तान का? लड़काना जिला। बात करें खोज की, तो इस हड़प्पा सभ्यता की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी 1922 में राखलदास बनर्जी ने। सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे विशाल नगर है मोहनजोदड़ो। जो सिंधु सभ्यता है उसका सबसे विशाल दूसरे नंबर का जो नगर है वो कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर है मोहनजोदड़ो, जिसका 9 बार क्या हुआ उत्थान हुआ है, अर्थात इसे पुनः बसाया गया है। जिसे 9 बार बसाया गया है और 8 बार इसका पतन हुआ है, अर्थात 8 बार इसको उजाड़ा गया है। अर्थात ये नष्ट हुआ है कितनी बार? 8 बार। और पुनः बसाया है कितनी बार 9 बार। फिर बात करें पिंगट महोदय ने सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया किसको? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। पिंगट महोदय थे उन्होंने सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया है किसको? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। अब इसके नगर नियोजन की बात करें तो हमने कल का जो वीडियो था उसमें हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन पढ़ा था। इस मोहनजोदड़ो का जो नगर नियोजन वो भी हड़प्पा के समान ही है, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग है जिसको हम देख लेते हैं। इसमें नदी थी कौन सी थी? सिंधु नदी। सिंधु नदी के दाएं तट पर क्या बस हुआ था ये मोहनजोदड़ो जो नगर था, ये सभ्यता थी वो विकसित थी। इसमें भी 2 ही टीले थे, एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। जो पश्चिमी टीला था वो उसको कहा जाता था दुर्ग टीला। दुर्ग टीला और जो पूर्वी टीला था उसको कहा जाता नगर टीला। पूर्वी टीले की हम बात कर ले तो पूर्वी टीले में सड़क पक्की थी, प्रत्येक घर में कुएं थे और सड़कें एक दूसरे को कहां काटती थी समकोण काटती थी, जिसे क्या कहा जाता था ग्रिड पद्धति कहा जाता था। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलकर कहां खुलते थे? गलियों में खुलते थे। दूसरा यहां बात करें पश्चिमी टीला अर्थात दुर्ग टीले की। पश्चिमी टीला, दुर्ग टीला, इसमें मैंने कल आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता में भी कि इसमें क्या मिला है अन्ननागार मिला है। जो अन्ननागार की वो कितना था? 45.71 बाई 15.23 मीटर में था फैला हुआ था। जो क्या था? अन्ननागार। उसमें फिर क्या मिला? स्नानागार मिला, महाविद्यालय के अवशेष मिले हैं और पुरोहित के आवास के भी अवशेष इस दुर्ग टीले में हमको मिलते हैं। बात करें मोहनजोदड़ो की तो इसका जो स्नानागार था वो 49 बाई 33 मीटर में फैला हुआ था, अर्थात इसकी चौड़ाई 49 मीटर और लंबाई 23 मीटर थी। इसकी ऊंचाई 8 मीटर
और दोस्तों इसमें नीचे उतरने के लिए, स्नान करने या पानी की सुविधा लेने के लिए दोस्तों क्या बनाई गई थी? सीढ़ियां बनाई गई थी। दोस्तों इसका जो दक्षिण पश्चिमी भाग था उसमें जल निकासी के उचित प्रबंध थे, अर्थात यहाँ से जल निकासा जाता था और यहाँ से जल, जो गंदा जल होता था दोस्तों, ये कहां से निकाला जाता था? दक्षिणी पश्चिम से निकाल दिया जाता था। तो दोस्तों ये थे। अब देखते हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से हमें दोस्तों कांसे की बनी मृतिका की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो दोस्तों क्या बताई जाती है? कोई विदेशी नारी बताई जाती है। दोस्तों बात करें यहां से तांबे का एक चाकू प्राप्त हुआ, जो दोस्तों क्या है? सूती कपड़े में लपेटे हुए प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि हमें यहाँ कपास के साक्ष्य यहीं से प्राप्त होते हैं, अर्थात दोस्तों जो कपास थे उसके साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? दोस्तों हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। दोस्तों मोहनजोदड़ो से भी हमें क्या मिलती है? सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त होती हैं? मोहनजोदड़ो से। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से मोहरें प्राप्त हुई है, लेकिन दोस्तों सर्वाधिक जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो कहां से प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो से। दोस्तों यहां से मंगोलियन पुजारी का सिर भी प्राप्त हुआ है। एक मंगोलियन पुजारी है दोस्तों, उसका हमें क्या प्राप्त हुआ है? सिर प्राप्त हुआ है। दोस्तों एक मंगोलियन पुजारी है, उसका हमें केवल क्या प्राप्त हुआ है? सिर प्राप्त हुआ है। दोस्तों मंगोलियन पुजारी का केवल सिर प्राप्त हुआ है, कहां से? मोहनजोदड़ो से। दोस्तों यहां से हमें एक मोहर प्राप्त हुई है, उस मोहर पर 3 सिर वाले कोई देवता का चिन्ह बना हुआ है दोस्तों, उसके चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पशु बैठे हैं। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों ये कौन होंगे? पशुपति या आदि शिव की प्रतिमा इस पर अंकित होगी। इसके चारों ओर दोस्तों हाथी, गैंडा, भैंसा और बैल के चित्र अंकित है। दोस्तों इस सभ्यता से हमें सीप का स्केल पैमाना प्राप्त हुआ है, अर्थात सीप का बना स्केल पैमाना इस सभ्यता से हमें प्राप्त हुआ है। दोस्तों यहाँ कंकालों में हमें मलेरिया के साक्ष्य भी मिलते हैं। यहाँ कंकाल मिले हैं दोस्तों, उन कंकालों में हमें मलेरिया के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। किससे दोस्तों? मोहनजोदड़ो सभ्यता से। दोस्तों यहाँ बकरे का चाकू लेकर पीछा करते हुए मानव का एक चित्र मिला है। दोस्तों मानव की प्रतिमा मिली है जिसके हाथ में चाकू है और क्या कर रहा है? वो बकरे का पीछा कर रहा है। तो कहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। दोस्तों एक नोट लगा के एक बात बताऊं अब बताते हैं। मौज में हद कर दी। दोस्तों ट्रिक है मौज में हद कर दी। दोस्तों ट्रिक्स मौज में हद कर दी। तो दोस्तों मौज से हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो और है से हो जाएगा दोस्तों हड़प्पा। दोस्तों मौज में हद कर दी। तो दोस्तों मौ से मोहन और दोस्तों है से हड़प्पा और दोस्तों जैसे हो जाएगा जलने की प्रथा और दैसे हो जाएगा दोस्तों दफनाने की प्रथा। आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों इसको मौज, तो यहां से दोस्तों मो लिया, यहां से जय लिया, तो मौज से हो गया दोस्तों मोहनजोदड़ो और जैसे हो गया दोस्तों जलाने की प्रथा। और दोस्तों है लिया, है से हो गया हड़प्पा और दोस्तों दै से हो गया दफनाने की प्रथा। तो हम दोस्तों कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में दोस्तों लोगों को जलाने की प्रथा थी, अर्थात यहाँ शवों को क्या करते थे? जलाते थे, जबकि हड़प्पा में दोस्तों शवों को दफनाते थे। दोस्तों ये था आपका हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।